बंदर और मगरमच्छ। एक समय की बात है, एक घने जंगल के पास एक साफ सुथरी नदी बहती थी। उस नदी में एक मगरमच्छ अपने परिवार के साथ रहता था। नदी के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था, जिसमें साल भर मीठे मीठे जामुन लगे रहते थे। उस पेड़ पर एक चतुर और हंसमुख बंदर रहता था। बंदर हर रोज जामुन खाता और अपनी मस्ती में झूमता रहता। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को जामुन खाते हुए देखा। बंदर ने मगरमच्छ को देखकर कहा, नमस्ते मित्र, क्या तुम भी जामुन खाना चाहोगे? मगरमच्छ ने खुशी खुशी हां कहा और बंदर ने कुछ जामुन तोड़कर मगरमच्छ को दिए। मगरमच्छ को जामुन बहुत स्वादिष्ट लगे और वह बंदर का आभार मानने लगा। इस तरह दोनों की दोस्ती हो गई। अब बंदर रोज मगरमच्छ को जामुन खिलाता और दोनों घंटों बातें करते रहते। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खाने के लिए ले गए। मगरमच्छ की पत्नी ने जब जामुन खाए तो उसने कहा, ये जामुन तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो सोचो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा जिसने ये जामुन खाए हैं। मैं उसका दिल खाना चाहती हूं। मगरमच्छ यह सुनकर चिंतित हो गया। उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने निर्णय पर अड़ी रही। आखिरकार पत्नी के दबाव में आकर मगरमच्छ ने एक योजना बनाई। अगले दिन वह बंदर से मिलने गया और कहा, मित्र, मेरी पत्नी ने तुम्हें हमारे घर भोजन पर बुलाया है। वह तुम्हें मिलना चाहती है। बंदर ने सोचा कि यह अच्छा मौका है अपने मित्र के घर जाने का। उसने खुशी खुशी आमंत्रण स्वीकार कर लिया। मगरमच्छ ने उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया और नदी पार करने लगे। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मित्र, मेरी पत्नी वास्तव में तुम्हारा दिल खाना चाहती है। यह सुनते ही बंदर चौकन्ना हो गया, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी से समस्या का समाधान करने का सोचा। उसने कहा, अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ दिया है। अगर तुम मुझे वापस पेड़ पर ले चलो तो मैं अपना दिल ले आता हूं। मगरमच्छ ने सोचा कि बंदर सच्चाई बोल रहा है, इसलिए वह उसे वापस पेड़ के पास ले आया। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर मगरमच्छ से बोला, तुम मूर्ख हो। दिल हमेशा शरीर के अंदर होता है। मैंने तुम्हारी चाल समझ ली थी। अब जाओ और अपनी पत्नी को समझाओ कि वह दूसरों का नुकसान न चाहे। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर वापस चला गया। सीख, विपत्ति के समय बुद्धिमानी और तुरंत सोचने से समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।